एक डकैत था, डाकू, जंगल में खड़ा रहता था और बोले वहां से जो भी निकले वो उठाता था गड़ासा और उसका सिर उतार लेता था, उसका धन लूट लेता था। एक दिन एक संत निकले, उसने गड़ासा उठाया, संत का दर्शन हो गया, कुछ पाप धुल गए। संत ने कहा मारो, क्यों रुक गए, मारो, अपने कर्म को मेरे लिए भी करो। तो बोले अब संवाद भी हो गया, तो और उसके पाप नष्ट हो गए। जैसे ही संत से दर्शन होने से थोड़े से पाप कम हुए, संत के आगे चरणों में लौट गया, कहने लगा हे संत भगवान, हमें अपना चेला बना लीजिए, हम आपके चरणों में रहकर आपको गुरु मानना चाहते हैं और मेरे लिए आज्ञा करिए कि जितने पाप अभी तक किए कैसे मिटेंगे। तो संत ने कहा ठीक है, अच्छा एक काम करो, लो ये लकड़ी लेकर जाओ और ये लकड़ी जिस समय बोले हरी हो जाए उसी समय लौट करके आना, तब तक तीर्थों में जाओ, दर्शन करो, नदियों के तट पर जाओ, पुण्य करो, नदियों में स्नान करो, सत्संग में जाओ। वह डाकू चल दिया बेचारा, यहाँ वहां बोले घूम रहा है, लेकिन लकड़ी सूखी की सूखी। कई नदियों में स्नान कर लिया, तीर्थों में गया, मंदिर में दर्शन कर लिया, सब करा, लेकिन वो लकड़ी सूखी। एक दिन एक वृक्ष के नीचे सो रहा था, ऊपर कुछ चोर चढ़े थे, चोरों की बात सुन रहा है। चोरों ने कहा कि सुनो, रात में इस गांव में जाएंगे और गांव में जाकर के बोले जितना धन है लूट लेना। दूसरे से कहा तुम मिट्टी का तेल छिड़क देना, तीसरे से कहा तुम आग लगा देना, चौथे से कहा तुम निगरानी करना, देखना कोई आ ना जाए। उस डाकू ने सुन लिया। डाकू बोला अरे भैया तुम्हारी योजना ही खराब है। एक एक करके बोले नीचे आओ, मैं बताता हूँ कैसे चोरी करनी है और कैसे आग लगानी है। एक उतर कर आया, बोले गर्दन मरोड़ी और फेंक दिया। दूसरा आया, मरोड़ी गर्दन फेंक दिया। दूसरे ने पूछा पहला कहाँ गया, बोले उसको काम पे लगा दिया। तीसरा आया, बोले दूसरा कहाँ गया, बोले काम पे लगा दिया। तीसरे की गर्दन मरोड़ी। चौथा आया, बोले तीसरा कहाँ गया, बोले काम पे लगा है, बता दिया क्या करना है। चौथे को भी मार डाला, हाथ झड़ाए और जैसे ही लकड़ी उठाई बोले हरी। दौड़ा, गुरुदेव, अरे गुरुदेव ये लकड़ी हरी हो गई। बोले तुमने क्या किया था, बोले एक गांव में आग लगने जा रही थी, मैंने 4 चोरों को मार डाला और बोले ये लकड़ी हरी हो गई। गुरुदेव बोले पहले डकैती करते थे तुम अपना पेट और परिवार को पालने के लिए, आज तुमने गांव को बचाया तो बोले वो कर्म योग हो गया और बोले गांव को बचाने की वजह से तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो गए, इस कारण ये पुण्य हो गया। चरणों में लौट गया। बोले हाय पता नहीं, बोले न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। महल में छोड़ दशरथ को जटायु की चिता को अग्नि लगाते हैं, न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। कि 56 भोग छोड़ दुर्योधन के विदुरगर छिल के खाते हैं, न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। बोले पता नहीं कौन सी हमारी विधि व्यवस्था भक्ति पूजा प्रेम उन्हें अच्छा लग जाए, बस करते रहो, लेकिन कर्म वो करो जिसमें भगवान शामिल हो। अगर आप चाहें कि हम कर्म करें और भगवान को ध्यान रखें तो यह कर्म योग हो गया, और अगर आप केवल कर्म करोगे तो बोले आपको भगवान की कृपा कभी नहीं मिलेगी। ऐसा कर्म करने को नहीं कहा भगवान ने, कर्म योग करने को कहा। उस कर्म में परमात्मा शामिल होने चाहिए, भगवान की भक्ति शामिल होनी चाहिए, भगवान का नाम शामिल होना चाहिए। कुछ भी करो हृदय में भगवान हो, कर से कर्म करो विधि नाना, मन राखो जहाँ कृपा निधाना। मन हृदय प्रेम केवल परमात्मा से हो और बोले संसार में सारे कर्म करते रहो, तब जाकर के कृपा प्राप्त होगी। कर्म छोड़ने को भगवान ने कभी नहीं कहा, और उन्होंने कभी नहीं कहा कि तुम घर छोड़कर भाग जाओ, पत्नी पुत्र को छोड़ दो, नहीं, कभी नहीं। गृहस्थी आश्रम चारों आश्रमों में सबसे बड़ा है। ब्रह्मचर्य, गृहस्थी, सन्यास और वानप्रस्थ, इन सब में सबसे बड़ा गृहस्थी धर्म बताया है। लेकिन कब, जब आपको परमात्मा याद रहे तब। अगर परमात्मा को भूल गए तो गृहस्थी से बड़ा नरक कोई नहीं है। और भगवान याद रहा, भक्ति करते रहे, खूब प्रेम है भगवान से, तो तुम्हें वैकुंठ जरूर मिलेगा, तुम नरक नहीं जा सकते।